एक्सेल में दोस्तों ये सच में बहुत कमाल की ट्रिक है, आपको मिस नहीं करनी है। ट्रिक क्या आप देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट में मैं 35 से कम मार्क्स एंटर करता हूं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फेल लिखा आ जाएगा। ये देखिए, अगर 35 से कम नंबर हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक फेल लिखा आ जाएगा। तो ये कैसे हुआ देखिए, यहां मैं करके आपको दिखाता हूं। रेंज कर लेना है सिलेक्ट, कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+1 और यहां कस्टम पे जाना है और यहां जनरल को हटा देना है। यहां आपको टाइप करना है ये ब्रैकेट और इसमें लिखना है लेस देन 35। मान लीजिए 35 से नीचे वाले जो सेल्स हैं उनमें मैं फेल लिखना चाहता हूं, तो मैंने लिखा 35, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। स्पेस देके डबल कोट्स में आप लिख दीजिए यहाँ पे फेल, फेल, डबल कोट्स बंद और सेमीकोलन लगा के यहाँ पे हैश टाइप कर दीजिए। ये फॉर्मेट आपको लगाना है, एंटर प्रेस कर दीजिए, काम हो जाएगा। अब यहाँ किसी भी सेल में आप 35 से कम मार्क्स एंटर करोगे तो सेल में फेल ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। दोस्तों एक्सेल में ये मेरे पास है कुछ डेट्स, मुझे करना क्या है, सेम डेट्स नेक्स्ट मंथ में चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे 1 जनवरी है ना, तो 1 फरवरी आ जाए, यहाँ पे 3 मार्च है तो 3 अप्रैल आ जाए। सेम डेट्स नेक्स्ट मंथ में चाहिए। तो अगर आप कहते हो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के इस डेट में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की डेट आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। डेट में ऐड हो गया, यहाँ पे 1 जनवरी है तो यहाँ पे 2 जनवरी आ गया है। तो नेक्स्ट मंथ की डेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि है ई डेट है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं ई डेट का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें देनी है स्टार्ट डेट, तो हमने ये डेट दे दी। कॉमा लगा के यहाँ पे पूछ रहा है मंथ्स की, नेक्स्ट कौन से मंथ की डेट आपको चाहिए, नेक्स्ट 1 मंथ, नेक्स्ट 2 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 1, मेरे को यहाँ पे जनवरी, तो मेरे को फरवरी की डेट चाहिए, तो 1 महीना हमें इसमें ऐड कर रहे हैं। ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की जो है डेट आ गई है। ड्रैग कर दीजिए नीचे, तो ये सारी डेट्स नेक्स्ट मंथ में आ गई हैं। हमारी एक्सेल शीट में बहुत सारे फॉर्मुलेज लगे होते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे काफी फॉर्मुलेज लगा रखे हैं। अगर हमें सारे फॉर्मुलेज शो कराने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं फॉर्मूला टैब पे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शो फॉर्मूला, इस पे क्लिक कर देते हैं तो शीट के अंदर जितने भी फॉर्मुले होते हैं वो सारे शो हो जाते हैं। बट इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सारे फॉर्मुले शो होंगे। अगर हमें सारे फॉर्मुले शो नहीं कराने, केवल कुछ ही फॉर्मुले शो कराने हैं, तो हम फॉर्मूला टेक्स्ट का यूज करेंगे। तो इक्वल करके हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला टेक्स्ट, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे फॉर्मूला टेक्स्ट और इसमें ये सेल दे देंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देखिए ये फॉर्मूला टेक्स्ट जो ऑप्शन है, ये सेल के अंदर जो फॉर्मूला है ना वो आपको दिखाएगा, ना कि उसका रिजल्ट आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे नाउ का फॉर्मूला लगा होता है, ये आ गया। अब इसको ड्रैग करेंगे नीचे तो आप देखोगे यहाँ पे नीचे वाले सेल के अंदर कौन सा फॉर्मूला, टुडे का है। हाँ दोस्तों, एक्सेल में हमारे पास कुछ नंबर्स की लिस्ट है। हमें करना क्या है, इस लिस्ट में से हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट नंबर्स यहां निकालने हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो है इक्वल लार्ज। लार्ज का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन और यहां पे सबसे पहले हमें देना एरे, तो हम अपनी नंबर्स की लिस्ट को कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा करके अब यहाँ पे के का मतलब है कि कौन सा हाईएस्ट आपको निकालना है। अभी हम यहाँ पे फर्स्ट हाईएस्ट निकाल रहे हैं तो 1 टाइप कर देंगे, एंटर कर देंगे तो ये फर्स्ट हाईएस्ट आ गया। आपको दूसरा हाईएस्ट निकालना है तो आप यहाँ पे लिखोगे लार्ज, ब्रैकेट ओपन, फिर से आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, कॉमा लगा के अब यहाँ पे हम सेकंड हाईएस्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2, एंटर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए सेकंड हाईएस्ट निकल के आ गया। आप चेक कर लीजिए 99 यहाँ पे फर्स्ट है और 92 यहाँ पे सेकंड है। तो इस तरह से दोस्तों हम रेंज में हाईएस्ट नंबर निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों एक्सेल में हमें किसी नंबर्स की लिस्ट में से स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप देखिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जिसका नेम ही स्मॉल है, इक्वल स्मॉल, ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे एरे में हमें लिस्ट दे देनी है जहां से स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, कॉमा लगा के का मतलब यहां पे है कौन सा स्मॉलेस्ट। तो अभी हम यहां पे निकाल रहे हैं फर्स्ट स्मॉलेस्ट, तो टाइप कर देंगे 1, एंटर करेंगे तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट आ गया। इसी तरह से हम यहां पे सेकंड स्मॉलेस्ट भी निकाल सकते हैं, ब्रैकेट ओपन और यहां पे रेंज कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा करके इस बार हम यहां पे के की वैल्यू 2 टाइप कर देंगे, एंटर कर देंगे तो यहां पे सेकंड स्मॉलेस्ट आ गया। आप देखिए यहां पे इस रेंज के अंदर सबसे छोटा नंबर 45 है और सेकंड सबसे छोटा नंबर है 54। तो इस तरह से आप इस स्मॉलेस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक्सेल में अगर आपको कोई अकाउंट नंबर, कोई आधार नंबर या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इस तरह से हाइड करनी हो जिसमें केवल स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स, कुछ डिजिट्स आपको दिखाई दें और एंड के कुछ डिजिट्स आपको दिखाई दें, बीच में से डाटा हाइड हो जाए, तो ये आप कैसे करोगे देखिए। मैं यहां से इनको डिलीट करके फिर से करता हूं। इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा, इक्वल करके लेफ्ट
ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे ये अकाउंट नंबर मैंने सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। लेफ्ट से कितने डिजिट आपको लेने हैं, 3 4 5 जितना भी है लिख दीजिए। मैंने 3 डिजिट लेफ्ट से ले लिए, ब्रैकेट बंद कर दी। एंड का साइन हम यहाँ पे लगाएंगे, डबल कोट्स लगा के यहाँ पे स्टार टाइप कर देंगे, स्टार 1 2 3 जितना भी आप करना चाहो, या अंडरस्कोर भी आप टाइप कर सकते हो। डबल कोट्स क्लोज, एंड का साइन लगाएंगे फिर से, और यहाँ पे लगाएंगे राइट का फॉर्मूला। अब राइट से नंबर ले लेंगे, इसमें से राइट का फॉर्मूला लगाया, दोबारा यही सेल करेंगे सिलेक्ट। राइट से कितने लेने हैं आपको, 3 4 जितना भी लेना है ले लीजिए। 3 ले लिया मैंने, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। तो ये था फॉर्मूला दोस्तों। आप यहाँ स्टार की जगह कोई अंडरस्कोर माइनस का कोई भी सिंबल आप दे सकते हो। अगर आपसे बोला जाए कि आपको बहुत सारे कॉलम और बहुत सारे रो सेलेक्ट करनी है, मतलब एक रेंज हाईलाइट करनी है, तो अगर आप इस तरह से करोगे तो इसमें बहुत सारा टाइम आपका लगने वाला है। तो एक मैजिक ट्रिक है इसको करने के लिए। ट्रिक क्या है आप देखिए, आपको सिलेक्शन जहां से चालू करना है ना, उस सेल पे आप क्लिक कर लीजिए। अभी मैंने एंट्री कर रखी है, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सिलेक्शन जहां से चालू करना है वहां उस सेल पे क्लिक कर लीजिए, कीबोर्ड से दबाइए F5 की, तो गो टू की विंडो आ जाएगी। यहां इस बॉक्स में जो लिखा है इसको हटा दीजिए। सिलेक्शन यहां से चालू करना है, कॉलम मतलब कौन से कॉलम तक लेके जाना है, मान लीजिए F कॉलम तक लेके जाना है, तो F नेम हम यहाँ पे टाइप करेंगे, कॉलम नेम, और नीचे कितने रो चाहिए, 1000 2000 100 200 जितने भी चाहिए आप यहाँ पे रो टाइप कर दीजिए। मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे 100, ठीक है। अभी ओके नहीं करना, कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा के रखो, फिर ओके कर दीजिए। तो यहां पे देखिए रेंज हाईलाइट हो गई है, ठीक है, F कॉलम तक और नीचे 100 रो तक। अब आप यहां पे बॉर्डर लगाना चाहते हो, बॉर्डर लगा लीजिए, जो भी काम करना चाहते हो कर लीजिए। तो ये शॉर्टकट है दोस्तों एक्सेल की एक और कमाल की ट्रिक आप देखिए। यहां पे मैं एंटर कर रहा हूं अमाउंट, मान लीजिए मैंने एंटर किया 10,000, तो यहां लिखाया 10K, ठीक है। अगर मैं यहां पे कोई बड़ी संख्या एंटर करता हूं जो कि मिलियंस में होगी, तो ऑटोमेटिक यहां पे M आ गया। तो एक ही कॉलम के अंदर ऑटोमेटिक K और M कैसे आएगा, ऑटोमेटिक कैसे आएगा, संख्या के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहां मैं आपको लगा के बताता हूं। रेंज कर लीजिए सिलेक्ट, Ctrl+1 दबाइए कीबोर्ड से, कस्टम पे जाइए और यहां जनरल को हटा दीजिए। यहां पे आपने ये वाली ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। अब यहां पे कंडीशन हमें लगानी होगी कि अगर यहां पे जो अमाउंट हम लिखें वो 10 लाख से कम है, मतलब 1 मिलियन कितने का होता है, 10 लाख का। अगर 10 लाख से कम है तो यहां पे KI, 10 लाख से ज्यादा है तो MI। तो यहां पे हम लिखेंगे लेस देन, और यहां पे 10 लाख, ठीक है। अगर 10 लाख से कम है तो यहां पे लिखेंगे 0.0, K। अदरवाइज सेमीकोलन लगा के यहां पे लिखेंगे फिर 0.0, स्पेस डबल कोट्स के अंदर M, डबल कोट्स बंद, एंटर कर दीजिए, काम हो गया। यहां पे आप एंट्री करोगे, मान लीजिए आपने लिखा 12,000, ठीक है, एंटर किया तो ये आ गया। अगर आप कोई बड़ी संख्या एंटर करते हो तो यहां पे ऑटोमेटिक मिलियन आ जाएगा। दोस्तों एक्सेल शीट में अगर हजारों लाखों रिकॉर्ड्स हों और उन रिकॉर्ड्स में पावरफुल फॉर्मूलाज लगे हों, तो आपने देखा होगा अक्सर वर्कशीट बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है और इसका साइज भी बहुत ज्यादा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें शीट मेल करनी है बट उसका साइज बहुत ज्यादा है। तो एक ऐसी ट्रिक है जिससे आपकी शीट का जो साइज है ना, मतलब एक्सेल फाइल का जो साइज है वो लगभग 3 गुना कम हो जाएगा। अगर आपकी फाइल का साइज जो है 100 MB है, तो इस ट्रिक को करने के बाद आपकी फाइल का साइज केवल 25 से 30 MB के बीच में रह जाएगा। और अगर आपकी जो वर्कशीट है वो बहुत स्लो है तो वो एकदम सुपर फास्ट काम करेगी दोस्तों, एकदम फास्ट एक्सेल ओपन होगा। तो करना क्या होगा, आपको बस अपनी फाइल ओपन कर लीजिए जो भी स्लो ओपन होती है, जिसका साइज ज्यादा है। तो आप फाइल पे जाइए और आपको सेव एज करना है, सेव एज करना है, ठीक है। और सेव एज करने के लिए आपको बस एक ट्रिक का यूज करना है, यहाँ पे फाइल का नेम देना और यहाँ सेव एज टाइप में से आपको सिलेक्ट करना है एक्सेल बाइनरी वर्कबुक। एक्सेल बाइनरी वर्कबुक करके सेव कर दीजिए, तो आपकी फाइल का साइज 3 गुना कम हो जाएगा और इसको दोबारा से फिर आप ओपन करोगे तो एकदम बिल्कुल सुपर फास्ट काम करेगी। और इसको करने के बाद ना, ये नॉर्मल एक्सेल फाइल ही है बट फॉर्मेट अलग है, तो ये प्रॉपर सही तरीके से काम करेगी, सारी चीजें बिल्कुल एकदम परफेक्ट काम करेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये ट्रिक आप यूज करके जरूर देखिए। मैं यहां पे एंटर करता हूं क्वांटिटी, मान लीजिए मुझे क्वांटिटी एंटर करनी है बैग्स में, मैंने यहां पे लिखा 1, तो क्या लिखा रहा है 1 बैग। अगर एक से ज्यादा एंटर करूंगा तो बैग्स लिखा रहा है, तो बैग्स की जगह यूनिट यूनिट्स, पीस पीसेस, ग्राम ग्राम्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरह से आप कैसे लगाओगे देखिए, मैं यहां लगा के आपको बताता हूं। Ctrl+1 कीबोर्ड से प्रेस कर लेंगे, ठीक है, और यहां पे हम जाएंगे कस्टम में और यहां जनरल को हटाएंगे। अगर यहां पे लिखा हुआ है 1 तो बैग लिखाई, 1 से ज्यादा तो बैग्स लिखाई, तो यहां पे हम कंडीशन लगाएंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लिखेंगे इक्वल का साइन, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे 1। अगर 1 वैल्यू है तो यहां पे लिखाए हैज लगाएंगे, मतलब जो नंबर है सेल के अंदर वो नंबर आए, और साथ में डबल कोट्स के अंदर यहां पे लिख देंगे बैग, ठीक है, डबल कोट्स बंद, सेमीकोलन लगा देंगे। अदरवाइज यहां पे क्या लिखाना चाहिए, हैज लिखोगे, स्पेस देके डबल कोट्स के अंदर लिख दोगे BAGS, बैग्स। तो ये बैग्स की जगह आप यूनिट्स कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके कर दीजिए, काम हो गया। यहां पे तो ओके कर देंगे और यहां पे अब आप एंट्री करके देखिए तो ये काम हो गया, ठीक है दोस्तों। आप सम करोगे बिल्कुल सही आएगा।